मेरे घर में नौकर आया था जो देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। मैं तो उसे देखते ही प्यार करने लगी थी और मैं हमेशा चाहती थी कैसे मैं उसे अपना बना लूं। फिर एक रात जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो मैं चुपके से नौकर के कमरे में चली गई और उसके बेड पर जाकर सो गई। और फिर मेरे साथ जो हुआ, मेरी तो सांसें ही रुक गई, क्योंकि वहां पर तो मैं और मेरे पति मुंबई शहर में अकेले रहते थे। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे, वह अपने काम से ही मतलब रखते थे। उन्हें बस हर समय अपने काम की ही पड़ी रहती थी। मेरे बारे में सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। अभी हमारे बच्चे नहीं हुए थे। मैं दिन भर घर में अकेले रहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते थे। मैं अपने पति के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे हमेशा से चाह रही थी कि मेरा पति सुंदर और स्मार्ट नौजवान हो, परंतु उल्टा मेरा पति बहुत ही बदसूरत और उम्र से 10 साल अधिक बड़ा लगता था। परंतु मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरी इच्छाएं मेरे मन में ही दब कर रह गई थी। मैं अपने दिल की यह बात किसको बताती। समय यूं ही बीतता जा रहा था। एक दिन मेरे पति बहुत ही सुंदर स्मार्ट एक नौजवान को लेकर घर आया। वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। जैसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। वह नौजवान बहुत खूबसूरत था। मैं तो बस उसे ही देखे जा रही थी। मैं तो यहाँ तक भूल गई थी उसके बराबर पर मेरा बदसूरत पति भी खड़ा है। मेरा पति उस नौजवान के सामने उसका नौकर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर उसका खुद का नौकर भी होता तो वह भी मेरे पति से सुंदर होता। मैं तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि मेरे पति ने मुझे जोर से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? मेरा पति बोले, पीछे हटो, अमन को अंदर आने दो। वह नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। उस समय मैं बिना दुपट्टे की थी, घर में कोई नहीं रहता, तो मैं दिन भर यूं ही बिना दुपट्टे के घुमा करती थी। और अचानक से जब डोर बेल बची तो मैं बिना दुपट्टे के दरवाजा खोलने के लिए आ गई थी। मुझे बिना दुपट्टा को देख मेरे पति ने मुझे तीखी नजरों से देखा और उसकी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज वह अकेले नहीं है, उनके साथ कोई नौजवान लड़का भी आया है। मैंने तुरंत कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नजर झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगे, यह बेसहारा नौजवान है, लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। यह घर का छोटा मोटा काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। परंतु मुझे यह सुनकर बुरा लगना चाहिए था कि एक जवान लड़के को मेरे पति घर ले आए थे, और वह भी घर के कामकाज करवाने के लिए। परंतु मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। हालांकि यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर न जाने क्यों अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। घर के और बाहर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते थे। अब यह आ गया है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि अकेले काम करने की वजह से मैं थक जाती हूँ। वो कहने लगी, हाँ, इसीलिए तो रखा है, ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े और तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो, और घर में छोटा मोटा काम भी ये कर दिया करेगा। हमारा घर तो बहुत बड़ा नहीं था कि नौकर के लिए कोई अलग सा रूम होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करवा दिया। वहीं पर एक चारपाई रखकर एक पंखा भी लगवा दिया और उससे बोला, तुम इसी रूम में रहा करोगे और जो काम तुम्हें करने को कहा जाए बस तुम वही काम किया करोगे। उस नौजवान ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे पति एक प्लेट में खाना डालकर उसको रूम में दे दिया और मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो उसे घर में ज्यादा घूमने फिरने की मत देना, और उनसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरे मन में उस नौजवान को देखकर तरह तरह के ख्याल आने लगे थे, जो कि मेरे पति को देखकर मुझे जरा भी उस तरह का ख्याल मेरे मन में नहीं आते थे। अचानक से मुझे लगने लगा था कि मेरी प्यासी आत्मा अब तृप्त होने वाली है
और न जाने मेरे मन में उस नौजवान के प्रति क्या क्या ख्याल आने लगे थे। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं उस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना करके रख दिया था। इतना नूर तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। दिल चाह रहा था कि बस उस नौजवान को ही मैं देखती रहूं। मैं भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, परंतु मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मैं भी तो इतनी खूबसूरत और जवान हूँ, पर उस नौजवान ने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। और फिर यह तब सब सोचते सोचते न जाने मैं कब सो गई। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और किचन में नाश्ता बना रही थी जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दिया। वह नौजवान बाहर आ गया और फिर मेरे पति ने उससे कहा कि बाजार जाकर घर का सामान ले आओ और अपने मालकिन के साथ मिलकर जरूरी काम कर लो। फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा और दिन भर तुम मेरे साथ दुकान में ही सहना। रात में जब मैं आऊं तुम मेरे साथ आना। इतना सुनना था कि मैं परेशान सी हो गई। मुझे लगा कि मेरे सारे सपने चूर चूर होने वाले हैं। न जाने मेरे मन में कितने सारे ख्वाब पल रहे थे। उस नौजवान को लेकर मैं परेशान हो गई। आखिर मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वह तो उसे घर के लिए लाया था। मैं तुरंत गैस बंद करके बाहर आ गई और मैंने कहा, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरे पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा और फिर कहने लगा, यह पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी तो 1 घंटा है। तुम्हें जो करवाना है तुम करवा लो, मैं इसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा। फिर रात को यह मेरे साथ आया करेगा और रात में तुम्हारे साथ मिलकर घर का बाकी काम कर दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी। मुझे नाश्ता बनाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा टॉफी मांगे और उसे ना मिल पाए तो उसका मन रोने लगता है। वही हाल मेरे साथ भी हो रहा था। मैं किचन में उदास मन से खड़ी थी कि इस समय वह नौजवान भी किचन में आ गया और कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। मैं पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अभी भी वह नजर झुकाकर मेरे सामने खड़ा था। उसने जब अपने मुंह से मुझे दीदी कहा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। हालांकि मैं उम्र में उससे 4-5 साल बड़ी थी, परंतु दीदी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम रूही है और तुम मुझे रूही कहकर पुकारो। तुम्हें इतनी भी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे दीदी कहा करो। आइंदा मुझे दीदी मत कहना। मैंने बड़े गुस्से से यह बात कही थी। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में डाल दिया और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके जाना। और यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरे पति तैयार हो रहे थे और तैयार होकर जब तक वो नाश्ता करके तब तक वे नौजवान भी किचन के साफ सफाई कर चुका था और बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ देर में मैं दोनों साथ में दुकान चले गए। न जाने क्यों आज वह दिन बड़े मुश्किल से गुजर कर काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया है और मैं बार बार घड़ी की सुइयां देख रही थी। मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से शाम हो जाए और वह लोग दुकान से वापस आ जाए और फिर मैं उस नौजवान को जी भर के देखूं। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजारा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे कि वक्त कट ही नहीं रहा था। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे उस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई और एक अच्छे से कपड़ा पहनकर मैंने मेकअप किया और अपना बाल भी खुला छोड़ दिया। हालांकि मेरी शादी के 7 साल हो चुके थे, परंतु मैं अपने पति के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही मैंने 1 महीने तक खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों से उलझकर रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 28 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में जरा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था
और नए नक्श भी कुछ खास नहीं थे, परंतु मैं एक हसीन जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिश मेरे अंदर लावा की तरह भड़क उठी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर आए, मुझे देखकर हैरान हुए, लेकिन मेरी नजरें तो सिर्फ उस नौजवान पर ही टिकी थी। पूरा दिन मैंने न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब सा था। एक नजर भी उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा था, और यह बात मुझे अंदर से और परेशान कर रही थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बहुत खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, आओ मेरी जान, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हारा यह रूप देखा। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बाहर ले चलूं, घुमाऊं फिराऊं और थोड़ा मस्ती कर लूं। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने यह सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भरकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे और देखकर अपना होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम ना थी। लेकिन वह तो मुझे देखे बिना ही सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने पति से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे कहीं नहीं जाना है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदर्दी से मैंने चूड़ियां उतारकर ड्रेसिंग पर रख दिए और अपनी ज्वेलरी, अपने बालों का जूड़ा, सभी चीजों को उतारकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए। मैंने खाना भी नहीं खाया और अपने पति से कहा कि आप खाना खा लो, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं खा लूंगी। और फिर मैं अपने बेड पर सोने के लिए चली आई। अब मैं फिर सोचने लगी कि किस तरह से नौजवान को अपने पास खींचूं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वह मेरा दीवाना हो जाए। जिस तरह मैं उसे पाना चाहती हूँ, वह भी मुझे पाने के लिए उत्साहित हो जाए। मेरे दिमाग में अचानक से एक तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीधे उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस न बना पाई और संभलते संभलते सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी, घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने और चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे गिरते देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो दर्द की मारी चीखें निकलने लगी। मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरे पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैर पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बहुत परेशान था, कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं। ऐसा करता हूँ, इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी भी पता नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने दुकान पर जाओ और इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति मेरी बात मान गया, वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश हो गई थी। यही तो मैं चाह रही थी कि मैं कब उस नौजवान से अकेले में मिलूं। हालांकि यह सब करने में मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, परंतु मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरा मन तो इसलिए खुश हो रहा था कि आज वह नौजवान मेरे साथ इस घर में अकेला था और मैं जो चाहे उससे करवा सकती थी। परंतु मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने उस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफा पर फेंक दिया। कुछ देर बाद जैसे वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, नजर झुकाकर कहने लगा, जी कहिए। मैं यही तो चाहती थी वह मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है और किचन और घर की सफाई भी कर दिया है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी ही थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नजरें फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दे। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वो हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रात को साहब जी आएंगे ही तो आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर जी भरकर गुस्सा आने लगा था। वह अपने आप को समझता क्या था? खुद को जितना मैं उसके पास जाने की बहाना ढूंढती, वह जितना ही मुझे टहराता था।
लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरे पति काम के लिए घर से बाहर निकले, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि मैं गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई, बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी। जैसा लगा कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। नौजवान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया और मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत में मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बहुत खुश थी, मैं तो यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरे करीब उसे बेचैन कर दे, और फिर एक औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो उसके दिल में भी हलचल सी शुरू होगी ही। असल में जब इंसान को वो चीज ना मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वह चीज उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक खूबसूरत लड़की थी। इसलिए जब भी किसी शादी पार्टी में जाती थी, तो नौजवान खूबसूरत लड़के को देखकर मेरी नजरें उन्हीं के आसपास घूमते रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसों की बहुत कमी थी। उस वक्त मुझे यही लगा था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे जिंदगी की तमाम ऐशो आराम मिल जाएगी। और हुआ भी यही। मुझे तमाम ऐशो आराम तो मिल गए, परंतु मेरे दिल में हमेशा यही कसक रहती थी कि मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज तो नहीं मिलती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि मैं एक अच्छे बड़े से घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने की हर चीजें थी, पैसे खर्च करने मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की करीबी से घिन आती थी। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई अच्छा लगता था और ना ही यह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता, तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में हंसी खुशी गुजार लेती, उससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बनकर रह गई थी। उस नौजवान को देखकर मुझे लगा था कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वह तो मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाना चाहता था। मैं उसकी आंखों में अपना प्यार देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देती हूँ, उसकी वजह से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। और अब तो डॉक्टर ने भी कहा है तुम अपना पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बातें कर रहा था, तो वह नौजवान भी किचन में किसी से बात करने में बिजी था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी माँ को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊंगा। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो उस नौजवान से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। मैं तो उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह भी मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़के के चक्कर में था। धीरे धीरे से मैं चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोटकर उसे मार डालूं। वह मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं तो बहुत खूबसूरत थी, परंतु यह कैसे मुमकिन है कि मैं उस नौजवान को अच्छी ना लगूं। वह कैसे मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख सकता है।
फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज्यादा हसीन होगी। मेरा हाल जो भी हो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उस नौजवान को आवाज दी। वह मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पे खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ। कहने लगा, बीबी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वह अंदर आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से। कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन कि मैं क्या करूं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपने अलमारी के लॉकर से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर वो हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो। मेरी बात अभी यहीं तक थी कि उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मार दिया। कहने लगा, इसके आगे एक लफ्ज और कहा तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतना तकलीफ नहीं था जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैं दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है। और जिस लड़की से तुम शादी की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की और मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताया, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे बातें कर रही थी। यह सुनकर वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि तुम मेरे सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं पूरी वफादारी के साथ आपकी नौकरी करूंगा। और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। वह कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उससे कहा, ठीक है, जो मैंने पैसे तुम्हें एडवांस में दिया है मुझे वापस कर दो। मुझे पूरे 5 लाख दिए हैं मैंने। तुम्हें सोचा नहीं था कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ दोगे। मैं तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बेबी सुरक्षित नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। वैसे मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। मेरे आने के बाद तुम वापस चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर मैं बहुत खुश थी। 3 दिनों में मैं हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। वह नौजवान यह सुनकर बहुत परेशान हो गया था कि मालिक 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगे, इसका जरा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश की ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है। यह जिस लड़की से प्यार करता है, उसके पापा उसकी शादी कहीं और कर देता। इसने मुझे 5 लाख लेकर उस लड़की के पापा को दिए हैं और अपना रिश्ता पक्का किया है। अब मुझे समझ आया था कि यह क्यों यहाँ पे काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। वह नौजवान भी दुकान पर चला गया। वह काफी रात को घर लौटा था। मैं भी उसके आने का इंतजार कर रही थी और जब वह आया तो उस वक्त मैं अपने हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजर बदल ली। मैं खूब सज धज कर तैयार हुई थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं काफी देर तक उसका दरवाजा बजाते रहे और फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक मैं अपने रूम में इधर उधर टहलते रही। उस समय रात के 3 बज रहे थे। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया, स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है। मैंने स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर वह नौजवान मुंह पर चादर ढककर सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाजा बंद किया और उसके चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में बहुत अंधेरा था।
जैसे ही मैंने उसको गले लगाना चाहा, मेरे कानों ने जो आवाज सुनी मेरा होश उड़ाने के लिए काफी था। वह तो मेरे पति की आवाज थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो कि मुंह पे पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैंने चारपाई पर देखा तो वह तो मेरा पति था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे यह बता चुका है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी और अपने पति से माफी मांगने लगी कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। परंतु अब मेरी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं पर मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरे दिन मेहनत कर कर बीवी की ख्वाहिश इसलिए पूरा करता है कि उसकी बीवी खुश रहे और उसकी वफादारी उसे मिले। पैसा देने पर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता था तो तुम मुझे कह सकती थी, परंतु इस तरह तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इसकी सजा यही है कि सुबह होते ही तुम अपना घर चली जाओ और तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।